कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मासिस्ट्री में। तो गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारा जो भी लेक्चर हो या जो भी नोट्स या PDF होता है तुरंत टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। देखिए, आज देखेंगे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर, जो बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 2 मार्क्स का, वो हम देखेंगे। जो देखिए, हर यूनिट से हमने क्वेश्चन बनाया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए ओनली। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द रोल ऑफ द सॉल्युबिलिटी इन द बायोलॉजिकली एक्शन। क्या रोल है सॉल्युबिलिटी का एंड बायोलॉजिकली एक्शन में, उसको डिफाइन करना है। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, उसका रोल क्या क्या है, किसमें क्या क्या किया जाता है। फिर देखिए, डिफाइन द पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट उसका मतलब वही होती है कि इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फेज एंड कंसंट्रेशन ऑयल फेज। कितना कंसंट्रेशन ऑयल है और कितना कंसंट्रेशन वाटर फेज है, उसके बारे में बताना है। फिर डिफाइन द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन देयर फेजेज इन द इट्स एप्लीकेशन, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसका कितना फेज होता है, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज क्या क्या होता है, उसके बारे में। फिर राइट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, उसके बारे में बताना है। फिर देखिए, नेक्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट में है सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द एड्रेनलिन रिसेप्टर। एड्रेनलिन रिसेप्टर क्या होता है, उसको क्लासिफाई करना है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसका, डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर गिव द सिंथेसिस ऑफ द मैकेनिज्म एंड यूजेज ऑफ फिनाइलएफ्रिन एंड सल्बुटामॉल। फिनाइलएफ्रिन का स्ट्रक्चर, यूजेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस। और सल्बुटामॉल क्या होता है, इसका यूजेज और सिंथेसिस यह देख लीजिएगा। फिर सिंथेसिस ऑफ द यूज ऑफ द टोलोजिलिन एंड प्रोपेनॉल। टोलोजिलिन और प्रोपेनॉल का सिंथेसिस, यूजेज और स्ट्रक्चर। फिर डिफाइन द अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स विद द सुटेबल एग्जाम्पल। अल्फा और बीटा ब्लॉकर क्या होता है, उसका सुटेबल एग्जाम्पल बताना है। फिर देखिए, थर्ड यूनिट का है। फिर थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द क्लोरोजिक न्यूरोट्रांसमीटर एंड गिव द बायोसिंथेसिस ऑफ द कैटाबोलिज्म और स्टाइकोलिनी। कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, उसका बायोसिंथेसिस एंड द कैटाबोलिज्म एंड द स्टाइकोलिनी के बारे में लिखना है। फिर डिफाइन द कोलिस्टेरेज इनहिबिटर। कौन सा इनहिबिटर या कोलिस्टेरेज वो इनहिबिट करता है, उसके एग्जाम्पल भी लिखना है। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट कर रहा है, गिव द यूज ऑफ एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द कार्बाकोल क्या होता है, उसका यूज बताना है। फिर राइट द सिंथेसिस ऑफ द एप्टोमेन ब्रोमाइड डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बताना है। फिर देखते हैं फोर्थ यूनिट का, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हाइपोथेटिक विद द एग्जांपल। या तो ऐसे पूछ देगा कि डिफाइन द सेडेटिव या हाइपोथेटिक, या ऐसे बोल डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हाइपोथेटिक, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। गिव द सिंथेसिस ऑफ द मैकेनिज्म एक्शन एंड यूजेस ऑफ डाइजीपाम और बारबिट्रॉल, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजीपाम क्या होता है और उसका बारबिट्रॉल, उसका यूज सिंथेसिस, इसका आपको देखना पड़ेगा। फिर राइट द मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ फिनाइटोइन एंड द कार्बोवेजिन एंड द थायोएक्सामिमाइड के बारे में आप लोग को देखना पड़ेगा। फिर देखिए, यूनिट 4 है, डिफाइन द इनहेलेशन सिंथेसिस। इनहेलेशन सिंथेसिस क्या होता है, उसके बारे में बताना है। फिर यूज ऑफ द हेलोएथेन, यानी कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंथेसिस और इसको यूज कहाँ किया जाता है। फिर डिफाइन द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेसिया। अल्ट्रा एंड शॉर्ट एक्टिंग के एनेस्थेसिया क्या क्या होता है, फिर इसका मेज ऑफ मिथाइल हेक्साट्रियोल सोडियम के बारे में बताना है, इसका यूजेस बताना है। ठीक, फिर देखिए, फिर ये कह रहा है कि गिव द यूज ऑफ द यूज एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटाकोनामाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसके बारे में बताना है। यूज कीटाएमाइन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, इसका यूज, मैकेनिज्म और सिंथेसिस। ठीक, फिर राइट द एंटी इन्फ्लेमेटरी। कौन सा एजेंट है जो इन्फ्लेमेटरी होता है और उसका क्या क्या मेडिसिन उसमें यूज करते हैं, उसके बारे में बताना है। जैसे मेफेनिक एसिड
और आइबुप्रोफेन। तो इसके बारे में आप लोग को ये लिखना है कि सिंथेसिस क्या होता है मेफेनिक एसिड का, और आइबुप्रोफेन क्या होता है उसका यूजेज और सिंथेसिस लिखना है। तो गाइस थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अपने फ्रेंड के पास भेजिए। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा। थैंक यू। और ऐसे ही हम आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाते रहेंगे और अपलोड करते हैं। ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।